60 साल के बाद इन बातों में पछताओगे। 1. बिजनेस क्यों नहीं किया। 2. अपनी हेल्थ पर क्यों इन्वेस्ट नहीं किया। 3. कुछ पैसे रिटायरमेंट के लिए क्यों नहीं बचाए। 4. आपने परिवार को समय नहीं दिया। 5. कहीं अच्छी जगह नहीं घूमे। इसलिए जो करना है वो आज करो। ये 5 बातें आपका जीवन सफल बना सकती है। 1. बीता हुआ कल यदि वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो उसे जहर समझकर त्याग देना चाहिए। 2. जीवन में रिस्क लेना भी जरूरी है। जो लोग रिस्क लेने से बचते हैं वो लोग अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं। 3. यदि बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। 4. जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए। भले ही आप किसी से भी सलाह लें, पर अंतिम फैसला आपका होना चाहिए, जिससे कि बाद में अफसोस ना हो। 5. यदि कोई सफलता गलत रास्ते पर चलकर मिली है तो वो सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। ये 3 बातें भूलकर भी किसी को न बताएं। पहली, कभी भी किसी को अपने लक्ष्य और प्लान के बारे में मत बताइए। मत बताइए कि आपने जीवन में क्या करने का सोचा है और उसे हासिल करने के लिए आपकी योजना क्या है। दूसरी, अपने जीवन साथी से जुड़ी निजी बातें किसी के साथ शेयर न करें। ये आप 2 लोगों के बीच की बहुत सीक्रेट बातें हैं और आप दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तीसरी, अपनी कमजोरियां किसी को न बताएं। हर कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठाने या फिर उसका मजाक बनाने के लिए तैयार है, इसलिए इसे अपने तक रखें। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने का 5 तरीके। 1. बहस मत करो, एक्शन लो। 2. दूसरों के सामने स्मार्ट मत बनो। 3. किसी पर डिपेंड मत रहो। 4. सबसे अपने सीक्रेट छुपाओ। 5. किसी पर ट्रस्ट मत करो। 6. टाइम की रिस्पेक्ट करो। काबू में रखें। जब किसी के घर जाए तो अपनी आंखों को काबू में रखें। जब खाना खाएं तो अपनी जुबान और पेट को काबू में रखें। जब महफिल या दोस्तों के साथ जाए तो अपने शब्दों को काबू में रखें। जब लाइफ में सब सही चल रहा हो तो अपने घमंड को काबू में रखें। जब किसी के कमाए हुए धन को देखें तो अपने लालच और ईर्ष्या को काबू में रखें। जब प्रार्थना करें तो अपने दिल और दिमाग को काबू में रखें। जब लाइफ में सब गड़बड़ चल रहा हो तो अपने नेगेटिव ख्यालात को काबू में रखें। काबू में रखें। जब किसी के दुखी रहने के 10 कारण। नंबर 1, देरी से सोना, देरी से उठना। नंबर 2, लेन देन का हिसाब न रखना। नंबर 3, किसी के लिए कुछ न करना। नंबर 4, स्वयं की बात को ही सत्य बताना। नंबर 5, किसी का विश्वास न करना। नंबर 6, कोई भी काम समय पर न करना। नंबर 7, बिना मांगे सलाह देना। नंबर 8, हमेशा अपने लिए ही सोचना। जिंदगी जीने के 5 तरीके। नंबर 1, जब अकेले हो तो विचारों पर कंट्रोल रखो। नंबर 2, जब दोस्तों में हो तो जीभ पर कंट्रोल रखो। नंबर 3, जब गुस्से में हो तो फैसलों पर कंट्रोल रखो। नंबर 4, जब ग्रुप में बैठे हो तो व्यवहार पर ध्यान दो। नंबर 5, जब कोई तारीफ करे तो घमंड पर कंट्रोल रखो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। दुनिया में खुश रहने के 6 नियम। नंबर 1, कभी भी किसी से नफरत न करें। नंबर 2, किसी भी चीज की चिंता न करें, शांत रहें। नंबर 3, सादा जीवन जिए, दिखावा न करें। नंबर 4, हर काम को उम्मीद के साथ करें। नंबर 5, अपना हर काम खुशी के साथ करें। नंबर 6, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहें। बेरोजगार का 9 कारण। 1, डिग्री के पीछे भागना। 2, युवा में स्किल की कमी। 3, शराब आदि की लत। 4, पुअर एजुकेशन सिस्टम। 5, लगभग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार। 6, सरकारी नौकरी के पीछे भागना। 7, स्टार्टअप्स की कमी। 8, करियर गाइडेंस की कमी। 9, लोगों की खराब मानसिकता। ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। 1, ये संभव नहीं है। 2, मैं कल से करूंगा। 3, मेरे पास समय नहीं है। 4, मैं थक गया हूं। 5, ये सब कहने की बात है। 6, उसकी तो किस्मत है। 7, मैं गलती नहीं करता। बस ये चीजें करने से सबकी बोलती हो जाएगी बंद। 1, आप सिर्फ उन्हीं के लिए सबसे खास हैं जिन्हें आपसे कुछ आस है। 2, नशा करना है तो मेहनत का करो, फिर बीमारी भी आपको कामयाबी की लगेगी। 3, उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। 4, जिंदगी में देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। किसी को जीवन में कैसे जीते। 8, अगर कोई आपका अपमान करता है तो 1 सेकंड के लिए ठहरें और उन्हें देखें और कहें, क्या आप ठीक हैं। 2, अगर आपको लगता है कि कोई झूठ बोल रहा है तो उनकी आंखों को देखें और कुछ न कहें। 3, यदि आप एक वाद विवाद में हैं
तो अपनी आवाज को शांत रखें। इससे उन्हें यह अनुभव होगा कि आप वाद विवाद जीत रहे हैं। 4, अच्छा ढंग आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अपनी शरीर को फैलाएं और अधिक स्थान लें, इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 5, आपकी आंखें व्यक्ति से बातचीत करते समय बड़ी हो जाती हैं, जिसे आप प्यार करते हैं। अपना टाइम आएगा। 18 साल की उम्र में ज्यादातर लोग सोचते हैं अपना टाइम आएगा। 30 साल की उम्र में भी लोग सोचते हैं अपना टाइम आएगा। 40 साल की उम्र हो गई तब भी लोगों को आस थी कि अपना टाइम आएगा। 50 की उम्र पार होने के बाद भी अपना टाइम आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द था। डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदारों को बुलवा लो। अपने टाइम का इंतजार ना करें, मेहनत करें खुलकर और खुशी से जिएं। अपना टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। दुनिया की ताकतवर चीज है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देता है। और पानी से ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर है मौत, जो उसे खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर है दुआ, जो मौत को भी टाल सकती है। हमेशा ये 3 चीजें याद रखना। नंबर 1, प्यार हो या पैसा, किसी के आगे भीख मत मांगना। नंबर 2, अपने माँ बाप के अलावा इस धोखेबाज दुनिया में किसी पर भरोसा मत करना। नंबर 3, इंतजार करना बंद करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई ज्यादा तेज निकल रही है। इंसान को परखना सीख जाओगे। नंबर 1, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। नंबर 2, किसी की अच्छाई देखना हो तो उसकी सलाह लो। नंबर 3, किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो। नंबर 4, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्जा देकर देखो। नंबर 5, किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ। पैसा क्यों जरूरी है? बहन की शादी में पापा को रोते देखा तो पता चला पैसा बहुत जरूरी है। बिना खाए सोया तो पता चला पैसा बहुत जरूरी है। छत से पानी गिरते हुए देखा तो पता चला पैसा बहुत जरूरी है। पढ़ाई छोड़ते हुए देखा तो पता चला पैसा बहुत जरूरी है। घर के किराए को देना है तो पता चला पैसा बहुत जरूरी है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही है तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए तो। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये 5 टिप्स अपनाएं, आपका जिंदगी खुशहाल बन जाएगा। नंबर 1, हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल मत रहिए, बिजी रहने का एक्टिंग कीजिए। नंबर 2, लोगों को हर समय हाँ मत कहिए, ना भी कहना सीखिए। नंबर 3, किसी को बहुत जल्दी जवाब ना दे, थोड़ा समय ले फिर बोले। नंबर 4, दूसरों से परेशान मत हो, अपने अंदर खुशी ढूंढिए। नंबर 5, जो जाना चाहता है उसे जाने दो, रोको मत। यकीन मानिए, ये पेज आपका जिंदगी और सोच दोनों बदल देगा। अभी फॉलो। और से सुनो इन बातों को, नहीं तो हमेशा रोते रहोगे। ये जो अपना दुख दर्द सबको बताते फिरते हो, बंद करो सबको बताना। दूसरों के पास उतना समय नहीं होता है कि आपकी तकलीफ को खत्म कर दे, वे उल्टा दुख में डाल देंगे। घर परिवार में जो होता है वो किसी को भी साझा करते फिरते हो, इनसे तो उनको और खुशी मिलती है। बंद करो साझा करना और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मत बताओ, इससे वे आपकी वैल्यू करना छोड़ देंगे। मैं जानता हूं कि आप ये बातें भूल जाओगे, इसलिए अभी इस रील को सेव करो। क्या हुआ? क्यों ऐसे हारे हुए इंसान की तरह बैठे हो? तुम्हें क्या लगा दुनिया के सभी दुख तेरी ही जिंदगी में आ पड़े हैं? मेरे घर भी पापा बीमार पड़े, मम्मी के पैर नहीं चल रहे, बहन की शादी नहीं हो रही, तो क्या अब मैं जिंदगी से हार मान लूं? मैं भी तो दिन रात मेहनत करता हूं, ये सोचता हूं कि एक दिन मैं कामयाब बनूंगा, परिवार की सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। समय ही तो है, बीत जाएगा। ऐसे बैठे रहने से कामयाबी तेरे पास चलकर नहीं आएगी। अब उठ और हिम्मत बढ़ा और परिवार को भी हौसला दे। 4 कारण जिससे आप दुखी रहते हैं। पहला, आप उन्हें ज्यादा अहमियत देते हो जो आपको इग्नोर करते हैं। दूसरा, आप उन लोगों को अपना मानते हो जिन्हें आपके होने ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, आप उन्हीं से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हो जो आपसे बोलना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते। चौथा, आप उनके लिए अपना कीमती समय निकालते हो जो हमेशा खुद को बिजी दिखाने का ढोंग करते हैं। ये बातें दिमाग में बैठा लो। जो लोग हमेशा अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं, एक दिन वे ही बुद्धिमान कहलाते हैं। सबसे समझदार व्यक्ति वह होता है जिसके आंख कान खुले हैं पर मुंह बंद है। जब आप बहाने बनाते हैं तो किसी और को नहीं बल्कि आप स्वयं को धोखा देते हैं। रोते को रुलाना, डरते को डराना, यही दुनिया की रीत है। इसलिए न कभी डरे और न कभी रो। गौतम बुद्ध कहते हैं, भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर ये 3 बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से में छुपा प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। नमो बुद्धा।
शांति से जीने के लिए ये बातें हमेशा ध्यान रखना। पहला, कभी भी बच्चों की बेइज्जती सबके सामने नहीं करनी चाहिए, इससे वह सुधरने की जगह और बिगड़ जाते हैं। दूसरा, बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, इससे उनके मन में गुस्सा भर जाता है। जितना हो सके प्यार से समझाओ। तीसरा, सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए, हमेशा पहले पानी पिएं उसके बाद ही चाय पिएं। चौथा, कभी भी अपनी कमजोरियों या धन हानि की बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। पांचवा, जब आप बहाने बनाते हैं तो किसी और को नहीं बल्कि आप स्वयं को धोखा देते हैं और अपनी सफलता को अपने से दूर करते जाते हैं। छठा, किसी को उसकी वेशभूषा, रंग, आकार आदि से कभी जज नहीं करना चाहिए। सातवां, हमेशा खुश रहे चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा और आपका दिन अच्छा जाएगा तो आप हर काम में सफल होंगे। अगर पोस्ट ने आपको 1% भी प्रभावित किया तो कमेंट में अभी यस लिखें और पेज पर नए हो तो इस पेज को अभी फॉलो करें।